दोस्तों नमस्कार और बिजनेस बुल चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम आपको बताने वाले हैं रोज क्या होने वाला है अडानी स्टॉक्स के बारे में और बहुत सारे इंडिया के जो स्टॉक मार्केट में न्यूज़ हैं उसके बारे में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी उस पूरे वीक में और उस पूरे दिन में क्या होगी। तो जब हम मंडे को शुरू करेंगे तो पूरे वीक का बताएंगे और जब उस फ्राइडे को बताएंगे तो पूरा वीक जो है और नेक्स्ट वीक में आपको कैसे प्रिपेयर होना और पूरे वीक की जो है एक समरी बताएंगे। सो दोस्तों चैनल को फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि बहुत कुछ आप इसमें सीखने वाले हैं और जिससे आप जो पैसा कमाते हैं मार्केट में वो आपका मार्केट में पैसा जो है डबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको कोई टिप और स्ट्रैटेजी ऐसी कुछ नहीं बताई जाएगी कि आपको कितने कॉल और कितने पुट लेने हैं या फिर आपका क्या टारगेट होना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, माफ़ी चाहता हूँ। मगर आपको ऐसी ऐसी न्यूज़ बताऊंगा जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आप मार्केट में बहुत सारे पैसे कमा लें। ओके, सो इसी डिस्क्लेमर के साथ ओके चलिए आगे बढ़ते हैं आज की खबरों के बारे में, अडानी के बारे में। अडानी, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अडानी ग्रुप के बारे में कि आज की क्या ताज़ा खबरें हैं अडानी ग्रुप की। तो बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ हैं और साथ साथ में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं। तो चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पर और फटाफट शुरू करते हैं आज का एनालिसिस और रिपोर्टिंग जो अडानी ग्रुप के बारे में है। तो मैं आपको वापस से बता दूं कि ये कोई बाय और सेल का न्यूज़ नहीं है, मगर केवल आपको इसको देखना है और अपने अंदर की अंतरात्मा से अपने आप को बताना है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स जो हैं कभी भी 5% अपर सर्किट, कभी 5% लोअर सर्किट हिट कर रहे हैं। तो लास्ट वीक में इनके लिए कुछ अच्छा समय रहा क्योंकि 2 दिन अपर सर्किट में ट्रेड किया है कुछ स्टॉक्स ने। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मैं तो कहूँगा कि आपको थोड़ा सा संभाल करके इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि अभी इस समय किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस ग्रुप के साथ क्या होने वाला है क्योंकि बहुत सारी एजेंसियां जो है पीछे पड़ी हुई हैं, वॉच डॉग्स लगे हुए हैं बहुत सारी। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी देशों में अडानी ग्रुप के की कंपनियां हैं। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी जो उनकी उनकी जो बॉडी है जो चेकिंग करती है, वॉच डॉग है, वो भी इनको इनकी रिपोर्ट्स को रिव्यू कर रहा है, इनकी कंपनियों को रिव्यू कर रहा है। सेम चीज़ जो है अदर कंट्रीज़ में भी हो रही है। जैसे MSCI इंडेक्स है यूएस में, जो जो इंडेक्स जिसमें जब पैसे लोग लगाते हैं, काफ़ी इन्वेस्टर जो है MSCI इंडेक्स को फॉलो करते हैं और MSCI इंडेक्स के अंदर अगर कोई कंपनी है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो MSCI इंडेक्स भी इनको रिव्यू कर रहा है। हालांकि एक अच्छी खबर ये है कि इस रिव्यू में अभी उन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि MSCI इंडेक्स से अडानी की कंपनियों को नहीं हटाया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है। तो आइए फटाफट समझ लेते हैं कि अडानी ग्रुप की क्या इस हफ्ते की स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पॉजिटिव से शुरू करते हैं। पॉजिटिव ये है कि अडानी ग्रुप भी काफ़ी मेहनत कर रहा है कम बैक के लिए। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार जो है हिंडरबर्ग इफेक्ट के बाद जो अडानी ग्रुप ने 132 बिलियन का लॉस किया है, उसके बाद उन्होंने अपनी एक कमबैक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं विच इज़ वेरी गुड। देखते हैं कैसे ये रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो इनके खिलाफ हैं। जैसे कि अभी पिछले वीक में ही डीबी पावर के साथ इनकी जो है डील कैंसिल हुई है, कैंसिल कह सकते हैं या फिर रद्द हुई है। जैसे डीबी पावर अडानी पावर की जो 7,017 करोड़ की जो डील थी वो पूरी की तरह जो है ख़त्म कर दी गई या कैंसिल कर दी गई। रीज़न ये था कि जो उन्होंने MOU जो साइन किया था, मोमेंडम ऑफ एक्सेप्टेशन जो होता है, उसको इन लोगों ने जो डेट थी वो डेट जो है डेट एक्सपायर हो गई और उस दिन तक जो है पैसे नहीं दे पाए या फिर जो उनके बीच का आगे का जो प्रोसीजर था वो नहीं हुआ और इस वजह से जो है अडानी पावर उस डील को कॉल ऑफ कर दिया है और इसकी रिपोर्ट वो मीडिया में आकर के सभी को बताया। तो ये पहली एक खबर है जो कि थोड़ी नेगेटिव है। ओके, तो इसलिए आपको अपने आप से समझ बूझ करके ही इसमें इन्वेस्ट करना है अडानी पावर के अंदर। सो दूसरी खबर जो मैंने बताया है कि शुरुआत में ही कि काफ़ी कुछ इन्वेस्ट हो रहा है और दे आर कमिंग अप विद लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज़ कि कैसे अपने ग्रुप को ऊपर ले जाएं। हालांकि इसी इसी केस में बहुत सारे ऐसे भी इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि अभी 2 दिन पहले या आई थिंक लास्ट वीक में ही संडे या सैटरडे को जॉर्ज सोरस जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टर है इस दुनिया का, उसने भी कुछ नेगेटिव कमेंट्स किए हैं अडानी ग्रुप और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में। तो पहले बात तो ये कहूँगा कि अगर वो इन्वेस्टर हैं तो उनको बचना चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दें, पर फिर भी इनकी हिस्टोरिकली इनका रिकॉर्ड रहा है कि ये हमेशा पॉलिटिकल कुछ न कुछ बातें कहते हैं और पूरे मार्केट को ये मैनिपुलेट करते हैं। वैसे इनकी बातों में काफ़ी दम भी रहा है क्योंकि इन्होंने पहले भी US में काफ़ी बार अपनी जो कमेंट्स के थ्रू इन्होंने कई हज़ारों बिलियंस और
पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे इन्होंने यूके मार्केट में कमाए हैं। हालांकि ये इनकी जो कंपनी है वो काफ़ी फेमस भी है और काफ़ी पैसे भी इन लोगों ने बनाए हैं। पर मैं अगेन वापस आपसे कहूँगा कि आप जब भी इन्वेस्ट करें तो सोच समझ करके ही इन्वेस्ट करें। ओके, सो तीसरी जो है इनकी क्रेडिट फैसिलिटी जो है, अडानी ग्रुप की जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो एक्सपोज हो रही है अब। ओके, एक्सपोज हो रही है क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर जो है कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहा है। ओके, सो जब जब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करता है, ओके, सो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट लॉस्ट हो गया है। ओके, सो इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो लॉस्ट हो गया है। सो अब उसके लिए ये लोग क्या क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। ओके, अब इसके वजह से इन्हें अपनी कैश और कैश इक्विवेलेंट जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो दिखाने पड़ रहे हैं। ओके, सो कैश इक्विवेलेंट जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंक में, बैंक बैलेंस कितना है, डिपॉजिट्स कितना है, ये सब चीज़ें जो है अडानी ग्रुप को अपनी दिखानी पड़ रही है। ओके, सो ये भी एक अच्छी खबर भी कह सकते हैं, नेगेटिव खबर भी कह सकते हैं। ओके, पर इन सब का एक ही मकसद है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ओके, और अडानी ग्रुप में जो कई सारी कंपनियां हैं जैसे अडानी ग्रीन, ओके, सो इसके प्री पेमेंट्स भी इन्होंने पिछले हफ्ते में अपने जो लोन्स के प्री पेमेंट थे, जो मार्जिन के, जो कि 2024 में इनको पेमेंट करना था। ओके, बट इन्होंने प्री पेमेंट कर दिया है उसका। ओके, सो प्री पेमेंट भी ये कर रहे हैं ताकि लोगों का सेंटीमेंट जो है उससे अपने आप को बचा सकें। सो इस तरह की जो है 3-4 खबरें हैं इस समय अडानी ग्रुप के बारे में जो आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि डीबी पावर का जो एक्विजिशन था वो कैंसिल हो गया है, और पहली चीज़। और दूसरी बात है कि जो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस चला गया है, इसके लिए ये अपने कैश और कैश इक्विवेलेंट्स जितने भी हैं वो सारी रिपोर्ट्स इनको दिखानी पड़ रही है। ओके, अडानी ग्रीन का इन्होंने प्री पेमेंट किया है, पर फिर भी लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। इन्वेस्टर अभी भी लार्ज डील में सेल ऑफ कर रहे हैं। ओके, नॉर्वे की एक कंपनी है, उस कंपनी ने भी अडानी से जितने भी उनके अडानी के शेयर थे, ओके, वो अपने अडानी के शेयर्स जो हैं वो ब्लॉक डील में बेच रहे हैं। ओके, ब्लॉक में वो नॉर्वे की जो कंपनी है वो भी अपने शेयर्स जो है अडानी के जो शेयर्स हैं वो सारे के सारे शेयर्स बेच रहे हैं। ओके, सो ये भी एक बुरी खबर कह सकते हैं। तो काफ़ी सारी बुरी खबर्स हैं, ओके, जो कि हमें एक सिग्नल दे रही है कि इस वीक में भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। ओके, सो इस वीक में भी आपको बहुत सारे नेगेटिव मूव्स दिखेंगे अडानी ग्रुप में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको, और तभी जा कर के आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और पिछले वीक में और भी एक बड़ी न्यूज़ ये थी कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट भी, ओके, इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी अलग से एक कमेटी बनाने की मांग कर रहा है। ओके, सो ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है जांच में। ओके, और सेबी एजेंसी भी इनके ऊपर जो है अपना वॉच डॉग और रिव्यू करना चाह रही है। ओके, जितने भी वॉच डॉग एजेंसीज़ हैं और रिव्यूज़ होने वाले हैं इनके पूरे अकाउंट स्टेटमेंट्स के। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि बहुत बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ हैं अडानी स्टॉक्स के बारे में। इसलिए मेरी राय यही रहेगी कि आप थोड़ा संभाल करके इसमें इन्वेस्टमेंट करें। बहुत सारी कंपनियां इस समय हैं, ओके, जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5000 हैं, उसमें से अगर आप 10 अडानी की कंपनियों को अगर हटा भी दें तो भी आपको बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे मिल जाएंगे जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो मोटा मोटा मैं अगर रिपीट कर दूं तो देर आर 5-6 नेगेटिव न्यूज़, ओके, और 1-2 जो है पॉजिटिव न्यूज़ हैं जिसमें ये कमबैक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। ओके, और कुछ प्री पेमेंट्स भी कर रहे हैं अपने कंपनियों के, जो कि लोन और मार्जिन के पेमेंट्स हैं और बॉन्ड्स के पेमेंट है, ये पहले भी कर दे रहे हैं। ओके, तो ये 1-2 पॉजिटिव न्यूज़ हैं, बट इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा जो है नेगेटिव न्यूज़ हैं। तो आप अडानी के स्टॉक से बचें, और अगर आप शॉर्ट सेल लेना चाहते हैं और एक्सपर्ट हैं तो आप वापस से उसमें सोच विचार करके ही उसमें कुछ भी एक्शन लीजिए। सो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए, जो कि मैं आपको कल बताऊंगा वापस से अडानी ग्रुप के बारे में और कुछ और स्टॉक्स के बारे में। सो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। और सबसे पहली बात, सबसे मेन और मुख्य बात यह है कि अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने हार्ड अर्न मनी है जो आपकी बड़ी मेहनत से आपने कमाई है, उसको इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचिए और सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करिए। स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए। सो जय हिंद।